अच्छा, ईश्वर का दिया हुआ सबसे अनमोल तोहफा क्या है? आप बताओ, ईश्वर ने आपको सबसे अनमोल वस्तु क्या दी है? क्या है आपके पास अनमोल चीज जो ईश्वर ने आपको दी है? भक्ति भैया बताएंगे। हाँ है? हाँ, मनुष्य का जीवन। ईश्वर ने सबसे अनमोल चीज हमें दी है, मानव का शरीर। 84 लाख योनियों से निकालकर प्रभु ने हमें मनुष्य का शरीर दिया। अब इस शरीर को पाकर हम सब कुछ पा सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है? शरीर पाना, वो हमने पा लिया। अब इस शरीर को पाकर कामयाबी पालो, अच्छे कर्म करके देवता बन जाओ। इसी शरीर को पाकर अच्छे कर्म करके प्रभु राम भगवान हो गए। नहीं, अच्छे कर्म ना। अब रावण भी तो पाया था मानव शरीर, पर बुरे कर्म करके राक्षस हो गया। लोग पुतले जला रहे हैं। भाई, कर्मों से ना महान बना और कर्मों से डाउन हो गया। अच्छे कर्म किए भगवान कृष्ण ने तो भगवान है, और बुरे कर्म किया कंस ने तो कंस कंस है। मनुष्य अर्जुन भी है और मनुष्य दुर्योधन भी है। ये मनुष्य का शरीर मिला है। इस शरीर से कोई अर्जुन हो जाए, कोई दुर्योधन हो जाए, कोई राम हो जाए, कोई रावण हो जाए, कोई कृष्ण हो जाए, कोई कंस हो जाए, मर्जी आपकी, आपको क्या होना। इसलिए मानव शरीर जो है ना मेरी माँ, इसी मानव शरीर में जैसे हमारी माताएं हैं, माता अनुसुईया इसी मानव शरीर से अनुसुईया हो गई, जिनके द्वार पर ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े हैं, भिक्षाम देहि। इसी शरीर को पाकर आप महान बनेंगे या फिर आप शैतान बनेंगे, मर्जी आपकी, आपको क्या बनना है ना मेरी माँ। ये शरीर सबसे अनमोल है, इसलिए कहता हूं इसी शरीर को पाकर ना मीराबाई मीरा हो गई। बोलो हाँ, वो भी तो आपकी तरह 2 हाथ 2 पांव वाली थी, पर उनके लिए भगवान ने अपना, द्वारिकाधीश ने अपना मुंह खोला और मीरा पूरी की पूरी समा गई। इसी शरीर को पाकर ना तुलसीदास जी महान हो गए। हमें भी ईश्वर ने वो शरीर दे रखा है। इसलिए आपसे मेरी विनती और प्रार्थना है कि आप भी मनुष्य शरीर पाकर धरती के सबसे श्रेष्ठ काम कीजिएगा, जिससे आपके शरीर की कीमत बढ़े, आपका यश बढ़े, आपकी कीर्ति बढ़े। मनुष्य से देखो, मनुष्य हैं हम लोग, अब मनुष्य से हमें क्या होना है? देवता, बड़ा। अब लोग मनुष्य से ना जानवर बन जाते हैं, हरकत ऐसी करते हैं, काम ऐसे करते हैं कि वो जानवर की श्रेणी में चले जाते हैं, पशु की श्रेणी में आ जाते हैं। नहीं आ जाते। इसलिए कहा कि मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, है ना मैया। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी
सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर। हाँ तू सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर। हाँ तू सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के भैया हरि का ध्यान लगाया कर। हाँ सांझ सवेरे बैठ के भैया हरि का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता है कछु मोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। हाँ अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जीवन है अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। जीवन है अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। कभी नहीं कभी नहीं कभी जय हो। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर दोष जवानी का। ये जीवन कैसा है? पानी केरा बुद बुदा, आसमान उसकी जात। देखत ही छुप जाएगा, ज्यों तारा पर भात। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। जवानी सदा के लिए नहीं है, लड़कपन भी सदा के लिए नहीं है, और बुढ़ापा भी सदा के लिए। पानी का बुलबुला, पानी में बुलबुला उड़ता है और समाप्त हो जाता है। ऐसे ही है, बारिश में नहीं देखते आप लोग, पानी में जैसी पानी की बूंद पड़ी एक गुब्बारा सा बनता है छोटा सा, फिर वो फूट जाता है गुब्बारा सा, वही बुलबुला है। ये जीवन भी पानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। सोच समझ कर कदम रखो रे भैया, पता नहीं जिंदगानी का। सोच समझ कर काम रखो रे भैया, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा मीठा सबसे बोल रे, माटी में ना घोल रे। मीठा सबसे बोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। संभल संभल कर पाँव रखो रे भैया, फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर पाँव रखो रे भैया, फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, मन की आंखें खोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी
मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जीवन है अनमोल रे, माटी में ना घोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अरे कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, अरे कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं कभी नहीं कभी। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है, सोच समझ कर कदम रखो रे भैया, फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, इस माटी में ना घोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा। पत्ता गिरा है डाल से, ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले, दूर पड़े हैं जाए। पत्ता गिरा है डाल से, जैसे पत्ता पीपल का पत्ता पीपल से चिपका है, पर जब वो पत्ता टूटता है ना, तो फिर उस डाल तक कभी नहीं पहुंचता है। हवा का झोंका पता नहीं उस पीपल के पत्ते को कहां कहां ले जाती है। ऐसे ही मानव शरीर एक बार मिला है, अब इस मानव के शरीर से जब जैसे ही आप वापस जाओगे, पता नहीं कि कर्मों की हवा हमें कहां कहां ले जाए, किस किस योनि में डाले, ये कर्मों का हिसाब कोई समझता तो है नहीं। इसलिए आज मानव का शरीर मिला है, इसका लाभ उठा लीजिए। मानव का शरीर निंदा चुगली करने के लिए नहीं, छल कपट करने के लिए नहीं, भगवान का चिंतन करने के लिए है। अच्छे कार्य कर लो, प्रभु का चिंतन। जैसे हमारी मैया जी सुंदर सी कथा सुन रही हैं, और सबसे अच्छा काम मैया जी ही कर रही हैं। श्रीमती धनुबेन पटेल जी जो कथा सुन रही हैं, इससे अच्छा क्या काम होगा। और इनके पुत्रों को धन्यवाद कि अपनी माँ को कथा सुना रहे हैं। आजकल माँ इच्छा करे कि हमें वृंदावन जाना है, कथा सुनना है, थोड़ा गौदान करना है, दान पुण्य। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं रोक देते हैं, मत करो। कुछ बच्चे होते हैं इतना खर्चा, पर आप जैसे बेटे हैं कि अपने माँ का सपोर्ट कर रहे हैं और माँ को लेकर आए, ये बड़ा पुण्य का कार्य है। बेटे अच्छे मिल जाएं आज के युग में, ये भी तो बड़ी कृपा है ना मेरी माँ। अच्छे बेटे आज के युग में कहाँ हैं। अभी हमारी एक माँ 2-3 दिन पहले बीमार पड़ गई, हॉस्पिटल गई, आईसीयू में भर्ती हैं। होश नहीं था लगभग 2 दिन तक, मैया बेहोश थी, कोमा में थी, ये समझ लीजिए। 2 दिन बाद भी होश आया। माँ ने पूछा घर से कोई आया हो तो कहें, कोई नहीं आया। 3 बेटे हैं मैया के। गौरी गोपाल आश्रम में जो माताएं रहती हैं उनमें से एक माँ बीमार पड़ी, कोमा में गई, फिर वापस अब होश है मैया को, अब ठीक है। हम तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए मैया को। अपने एक बेटा माँ को देखने तो आया और देख के चला गया। हमने कहा ले जाओ माँ को, सेवा कर लेना, थोड़ा टाइम बचा है। बेटे ने मना कर दिया। 2 बेटे तो आए ही नहीं, कोई आने को तैयार नहीं। सोचिए, एक बेटा वो है जो अपनी माँ को बीमार, मतलब जब सबसे ज्यादा जरूरत, आखिरी सांसें चल रही, तब भी बेटा आने को तैयार नहीं। एक वो बेटा है जो आखिरी दर्शन भी माँ के नहीं करना चाहता, और एक बेटे आप लोग हैं जो अपनी माँ को लाकर भागवत सुनवा रहे हैं। तो आप जैसे भले लोगों के बल पर यह धरती टिकी है, वरना कब का ये धरती में तो पाप खूब बढ़ ही चुका है। इसलिए मानव का जीवन है। अब सोचिए, ऐसी बेसहारा, सोचिए
मैया की इलाज 30,000 रुपए पर डे का खर्चा है डॉक्टरों का। वेंटिलेटर पर है ना मैया, पर डे। बेटों से 1 रुपए भी हम किसी माँ से लेते नहीं हैं और किसी बेटे का 1 रुपए का सपोर्ट नहीं है। आप लोगों के सहयोग के बल पर यहाँ 300 माताएं रहती हैं। उनकी बीमारी आने पर तुरंत इलाज सब फ्री। आपसे भिक्षा मांग मांग कर ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है। मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे यही काम करने के लिए धरती पर भेजा है। हर व्यक्ति का एक उद्देश्य है, इसलिए कहता हूं अपने आने का उद्देश्य पहचानो कि आपको ईश्वर ने क्यों भेजा है। बिना कारण के कार्य तो होता नहीं है। यदि आप इस संसार में आए हैं तो आपके आने का कोई तो कारण होगा। क्यों भैया, होगा कि नहीं? आप लोग अपने अपने कारण को जान लीजिए कि मेरे आने का कारण क्या है। अब अपना अपना कारण समझ लो और जो ईश्वर ने जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी निभाओ। इसलिए कहता हूं आप जहां हो भटकने की जरूरत नहीं है। जहां हो वहीं रहकर अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। उदाहरण से मैं आपको समझा दूं, 1-2 लाइन में आप समझ लेंगे। जैसे आप डॉक्टर हैं, ईमानदारी से मरीज की सेवा कीजिए, ये मानकर कि ये भगवान का स्वरूप है। आप बेटा हैं, ईमानदारी से अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, ये मानकर कि ये भगवान का स्वरूप है। आप पत्नी हैं, ईमानदारी से अपने पति की सेवा कीजिए कि ये भगवान का स्वरूप है। आप माता पिता हैं तो अपने बच्चे की सेवा इस भाव से कीजिए कि बच्चा भगवान का स्वरूप है और इसे पढ़ा लिखा कर देश के लिए समर्पित करना है। इसलिए इसे संस्कारी बनाना हमारा कर्तव्य है माता पिता का। यदि माँ बाप अपने कर्तव्य का पालन करें, पत्नी अपने कर्तव्य का पालन करे, पुत्र अपने कर्तव्य का पालन करे, तो बताइए कोई झंझट है कहीं? कोई समस्या है? समस्या तब आती है जब लोग अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। डॉक्टर है तो डॉक्टर अपना कर्तव्य भूल गए। अब वो ऑपरेशन की जरूरत नहीं है फिर भी ऑपरेशन कर रहे हैं कुछ डॉक्टर। किडनियां निकाल निकाल बेच देते हैं। नहीं सुना आप लोगों ने? कितने हॉस्पिटलों में ये सब केस सुनने में आए। मुर्दे को भर्ती कर लेते हैं कुछ डॉक्टर। मतलब डॉक्टर यदि ईमानदारी से अपना कर्तव्य करे तो वो डॉक्टरी करता हुआ भी तो भक्ति कर रहा है ना ईमानदारी से। लेकिन जब वो किडनियां बेचने लग जाए, जब वो बेवजह मरीज को मरे को भर्ती कर ले पैसों के लालच में, तब तो वो घोर पाप कर रहा है ना। मैं नहीं जानता कि ये मरीज जिंदा है कि अब मैं माँ को तो लेकर गया हॉस्पिटल, मुझे तो नहीं पता। डॉक्टर ने बताया कि इनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, मैं तो वही जानूंगा ना जो डॉक्टर बताएगा, मुझे तो पता नहीं है। डॉक्टर कहेगा कि ऑपरेशन करना है तो मैं कहूंगा कर दो। अब मुझे नहीं पता कि ऑपरेशन की रिक्वायर है कि नहीं, जरूरत है कि नहीं, पर ये डॉक्टर को पता है। और यदि वो मुझे गलत बताए, पैसों के लालच में ऑपरेशन की जरूरत नहीं है फिर भी कर दे, तब तो वो पाप कर रहा है ना। मेरी क्या गलती? वो तो मेरे से कहेगा कि 2 लाख दो 5 लाख तो मैं तो दे दूंगा, लेकिन वो 2-5 लाख वो पाप का कमा रहा है कि नहीं? जरूरत नहीं थी फिर भी तुमने फाड़ डाला, सही है ना? तो ये पाप है। जहां हो ईमानदारी से काम करो, यही तुम्हारी भक्ति है। अपने अपने कर्तव्य का, जैसे ये दास, भगवान ने मुझे गौरी गोपाल आश्रम में सेवा के लिए भेजा है। मैं देखो ईमानदारी से सेवा करता हूं। समय से माओ को दवाई, समय से माओ को नाश्ता, समय से माओ को भोजन। भगवान ने मुझे यहाँ सेवा दी है, रसोई की मैं सेवा ईमानदारी। सबको 24 घंटे भोजन मिल रहा है, गरम गरम भोजन मिल रहा है। यहाँ पर 150 बच्चे पढ़ रहे हैं गुरुकुल में, प्रॉपर उनकी पढ़ाई चल रही है, प्रॉपर। अन्य स्कूलों में जो बच्चा 1 साल में पढ़ता है, मतलब संस्कृत व्याकरण, यहाँ वेद पुराण पढ़ाए जाते हैं, व्याकरण पढ़ाई जाती है संस्कृत की, तो यहाँ पर अलग तरह की पढ़ाई हम लोग गुरुकुल में पढ़ाते हैं बच्चों को, वैदिक पढ़ाई। तो यहाँ पर वो पढ़ाई जो बच्चे अन्य जगह पर साल में कवर करेंगे, वो यहाँ 2 महीने में कवर कर लेते हैं। इतनी अच्छी क्वालिटी के टीचर, अच्छी क्वालिटी की देख रेख।
तो ये सब काम ईश्वर ने हमें दिया है, हम ईमानदारी से उसे निभा रहे हैं। हम गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, किसी भी बच्चे से फीस नहीं लेते, निःशुल्क उनको रखना, खिलाना, पढ़ाना, लिखाना फ्री। गाय की सेवा करते हैं तो ईमानदारी से। हमारी एक गाय है, उसने अभी बछिया को जन्म दिया, उसकी माँ उसे पिलाती नहीं है दूध, उसकी माँ के थन में दूध ही नहीं है। मतलब उस जो बछिया भी पैदा हुई उसकी माँ दूध नहीं देती है, पता नहीं क्यों नहीं देती है, ईश्वर की मर्जी, दूध नहीं निकल रहा उसके थनों से। लेकिन अब बच्चा तो है छोटा सा, कल ही जन्म लिया, तो हम लोग बोतल में दूध भर भर के पिलाते हैं, दूसरी गाय के थन में लगा के पिलाते हैं, दूसरी गाय को पिलाते हैं। तो ये पालन पोषण तो सबका, हर जीव की सेवा। ये देखो गौरी गोपाल गौशाला में वो बछिया हमारी छोटी सी है, कल ही जन्म ली, माँ दूध नहीं पिलाती तो हम उससे बोतल से दूध पिला रहे हैं। अन्य गायों के पास लगा कर, ये देखो ये दूध पी रही है बोतल से, जैसे छोटा बच्चा बोतल से दूध नहीं पीता, ऐसे। उसे गर्मी न लगे तो कूलर के पास लेके बैठते हैं, क्योंकि वो ऐसी बछिया है ना जिसे माँ दूध ही नहीं पिला रही है, उसके थन में दूध है ही नहीं। तो सब तरह की बातें हैं। गाय की सेवा करते हैं, गाय को भी समस्याएं रहती हैं, बहुत सारी बीमारियां रहती हैं। गायों में भी जैसी समस्या मां में होती है ना, वही समस्या कई बार गाय में भी होती है। गाय भी तो एक मां है और समस्याएं सबके हो सकती हैं। गाय की सेवा बड़ी जिम्मेदारी से करनी पड़ती। कुछ गायों की भेली निकलती है, भेली समझते हैं, गर्भाशय, मतलब गाय का गर्भाशय बाहर आ जाता है, बाहर आ जाता है, पूरा मांस का लोथरा बाहर आ जाता है। वो बीमारी हो जाती है किसी किसी गाय को, तो फिर उसे अंदर ढकेलना, अंदर करना, उसे फिर थोड़े टाइम तक खड़ी रखना, वो बैठने ना पाए, बैठेगी तो फिर बाहर आएगा, तो उसे खड़ी रखना, खड़ी रख के उसको दवाई लगाना, ये सब पूरी सेवा होती है गायों की। हमारे पास तो बहुत ऐसी गायें हैं जो बिल्कुल सड़कों में थी, गाय मरने के लिए ले जा रहे थे कसाई, कुछ गायें ऐसी भी हैं, तो उनकी सेवा, किसी गाय की ये बीमारी है, किसी गाय को ये समस्या है, सबकी सेवा। और जो सेवा ये दास भगवान ने जो सेवा दी उसे हम ईमानदारी से निभाते हैं। तो बस आप भी ईश्वर ने जो काम दिया है ईमानदारी से निभाओ, और आप भी गौ माता की सेवा करो। पुरुषोत्तम माह चल रहा है, गाय के लिए चारा जरूर दीजिएगा। गौरी गोपाल गौशाला है ना, आप सबके सहयोग से चलती है, एक ट्रॉली चारा जरूर दीजिए यदि दे सकते हैं तो। जीवन में ये पहचान लो कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमें भी ईश्वर ने जिम्मेदारी देकर भेजी है, आप जो जिम्मेदारी पाए हो बस निभाओ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले। तापत्रय विनाशाय, तीन तरह के दुख होते हैं जो हर जीव को होते हैं। पशु पक्षी को भी दुख होता है, पशु पक्षी भी सुखी होते हैं और पशु पक्षी भी दुखी होते हैं। हर योनि में सुख दुख है, किसी भी योनि में सुख दुख पीछा नहीं छोड़ता। तो तापत्रय, तीन प्रकार के दुख होते हैं। कौन कौन से दुख होते हैं मैया? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तीन प्रकार के दुख हैं। दैहिक मतलब देह का दुख, बीमारी। दैविक दुख मतलब देवताओं से दुख, अधिक पानी बरसना, देखो अधिक गर्मी पड़ रही है, ये भी एक तरह का दुख है। टेम्परेचर हाई चल रहा है, इतना हाई कई लोग गर्मी से ही निपट गए, तो ये भी दैविक दुख है। अधिक सर्दी पड़े तो समस्या, अधिक गर्मी पड़े, अधिक बारिश आई तो घर में पानी घुस जाए,
और तो समस्या, तो देवताओं से जो पीड़ा मिलती है उसे दैविक दुख कहते हैं। और भौतिक सांप से, सांप का डसना, बीछी का डंक मारना, भौतिक प्राणियों से जो दुख मिले भौतिक दुख कहलाता है। तो दैहिक, दैविक, भौतिक तीन तरह के दुख होते हैं। हम सबको दुखों से गुजरना। कई बार आप लोग कहते हो महाराज जी हमें दुख ना मिले, हमें दुख ना मिले। इस संसार में ऐसा कौन है जिसे दुख नहीं मिलता? अच्छा मैं ये एक बात बताओ, जब आपने जन्म लिया तब आपको सुख मिला था कि दुख मिला था? मैं ये बताओ आप। जब आपने जन्म लिया, अपने मां के पेट से बाहर आई, तो आपको सुख मिला कि दुख मिला? क्या मिला? क्या मैया क्या बोली? गुलाबी मैया नहीं, वो तो बोल चुकी हैं, आप बोलो अपना 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 बोलो। क्या मिला? सुख के दुख? सुख, दुख, सुख, सुख मिला। भैया आपको बताओ, चश्मा वाली भैया, क्या मिला? दोनों मिला। आपको क्या मिला जब मां के पेट से बाहर आई? दुख के सुख। क्या? सुख, सुख, सुख मिला तो रोई काहे रही? हंसती हा 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 ही ही, रो रही हैं, वो कह रही है हमें सुख मिला। हर व्यक्ति जन्म लेता है तो क्या करता है? रोता है। इसका मतलब वो दुखी है। 9 महीने पेट में रहा, पेट में मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा रहा। उस गड्ढे से जब बाहर निकला तो मां के योनि छिद्र से, जरा से दरवाजे से इतना बड़ा शरीर जब बाहर आया, उस बालक को असहनीय पीड़ा हुई। हमें भी और आपको भी, हम सबके वही हाल है, हम सब का रास्ता वही है। तो सबको बड़ी पीड़ा हुई और इस पीड़ा को पाकर भी लगा कि चलो प्रभु अब इस बार बार के आवागमन से बचाओ। तब भगवान बोले मैं तो बचाऊं तो मेरी शरण में तो आ, माम एकम शरणम ब्रज। तब तू आएगा ही नहीं तो फिर पड़ा रहेगा जन्म मृत्यु के चक्र में। सुनो, अंधों का एक स्कूल था, तो वहां से सारे अंधे बच्चे जो थे एक बहुत बड़े पार्क में, मैदान में घुस गए। अब मैदान में घुस तो गए, अब मैदान में चारों ओर बाउंड्री थी, एक दरवाजा था, पर वो अंधे थे। अब वो अंधों को दरवाजा तो मिले कैसे, दिखाई नहीं पड़ रहा। तो अंधों ने सोचा कि ऐसा करें कि हम बाउंड्री को पकड़ लें हाथ से, और पकड़े पकड़े चलें तो कहीं ना कहीं दरवाजा मिल जाएगा। अब वो एक ने सबका हाथ पकड़ा, लंबी चैन बना ली, एक ने द्वार को ढूंढने के लिए बाउंड्री के हाथ रखा और पकड़ा हुआ पूरी बाउंड्री का चक्कर लगाया। जैसे ही द्वार आया वैसे ही उसने सिर में खुजलाना शुरू कर दिया, और खुजलाया और चलता रहा, और फिर हाथ आगे बढ़ाया तो फिर बाउंड्री। इतने में दरवाजा निकल गया। फिर पूरा घूमा और फिर द्वार के पास पहुंचा तो बगल वाले दोस्त से बातें करने में इतना तन्मय हो गया कि कब दरवाजा निकल गया पता ही नहीं चला, और वो घूमता रहा। अब बताओ वो अंधा कौन? हम लोग ही वो अंधे हैं। 84 लाख योनियों के संसार में भटक रहे हैं। मोक्ष का दरवाजा बड़े निकट है, मनुष्य के शरीर पाकर मोक्ष का दरवाजा बड़े पास है, पर इसी दरवाजे के पास पहुंचकर तुम्हें कभी विषयों की खुजली हो जाती है, कभी संसार में आसक्त होकर के कब आपका दरवाजा निकल गया, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, और इसी मोह में बेटा बेटा मेरा मेरा करती कब मोक्ष का दरवाजा निकल गया। कभी चिंतन भी नहीं किया कि मानव शरीर मिला है, थोड़ा चिंतन प्रभु का कर लें, थोड़ा भगवान का सुमिरन कर लें। अब देखो ना, बूढ़े बूढ़े लोग भी पैसे के पीछे भाग रहे हैं, जबकि पता है कि 2-4 साल में निपट ही जाएंगे, फिर भी हाय रे रुपया, हाय रे पैसा। माया नहीं छूट रही है। ये नहीं कि चिंतन जितना मिल रहा दाल रोटी खा के प्रभु का आप चिंतन करें, क्योंकि हम सबकी तैयारी भी तो करनी है आपको, हमें। आप लोग वृंदावन आए तो तैयारी करके आए ना,
4 महीने भर पहले से तैयारी, सूटकेस बनाओ, ये सब का है ना, ये लड्डू रखो, ये सब रखो, है ना, सब खाने पीने का सामान, खाने पीने का सूटकेस अलग, कपड़ों का सूटकेस अलग, ये सामान अलग, इतना तैयारी। और देखो यहाँ 7 दिन के लिए आए तो इतना बड़ा बड़ा सामान, सूटकेस, और जहां सदा के लिए जाना है वहां की तैयारी रत्ती भर नहीं है। इसलिए कहता हूं हम सबको थोड़ी थोड़ी तैयारी वहां की भी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और वहां की तैयारी क्या है? थोड़ा थोड़ा सामान पैक करना स्टार्ट करो। और थोड़ा थोड़ा सामान क्या है? बोला थोड़ा थोड़ा प्रभु का स्मरण करना स्टार्ट कीजिए, थोड़ा थोड़ा पुण्य का काम स्टार्ट करना शुरू कीजिए। रोज, हाँ, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर लो, यही तैयारी है, यही है हमारा वो तैयारी। क्योंकि मैया, क्योंकि धोखा मिलना है आपको। बताओ धोखा कौन देगा? मैया बताओ सबसे बड़ा धोखेबाज कौन? हाँ, कौन? हाँ, कौन धोखा देगा आपको? आपको कौन धोखा देगा? आपको कौन धोखा देगा लाल मैया? नहीं मैया, क्या बोलती तू मैया? ए मैया, ए मैया, लाल मैया, सुप, कौन धोखा देगा? कौन? नहीं, अरे लड़के बच्चे तो ठीक, वो तो मिलेगा ही वहां से, भगवान करे ना मिले किसी को धोखा। लेकिन एक है, बेटा धोखा दे ना दे ये अलग विषय है, बेटी धोखा दे ना दे ये अलग विषय है। लेकिन एक है जो धोखा देगा, इसमें बेटे का नाम नहीं है, बेटी का भी नाम नहीं। बताओ कौन? 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 हाँ, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया। कौन? हाँ, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। हरि भजन मैंने कल पर छोड़ा, हरि भजन मैंने कल पर छोड़ा, हरि भजन मैंने कल पर छोड़ा, हरि भजन मैंने कल पर छोड़ा। और सांस निकल गई रे, उमरिया, उमरिया, उमरिया धोखा दे गई रे, 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 उमरिया धोखा दे गई रे। हरि भजन मैंने कल पर छोड़ा, हरि भजन मैंने कल पर छोड़ा, सांस निकल गई रे, उमरिया। जहो हरि भजन कल पर छोड़ा और आज ही उमरिया, उमरिया, जहो उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। जय हो।
बालापन हंस खेल गवाया। बालापन हंस खेल गवाया। बालापन मतलब लड़कपन। बालापन हंस खेल गवाया। 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 और भोलेपन में निकल गई रे उमरिया। जय हो उमरिया जय हो। उमरिया धोखा दे गई रे। उमरिया धोखा दे गई। उमरिया धोखा दे गई रे। उमरिया धोखा दे गई रे। उमरिया धोखा दे गई रे। आई जवानी नींद नहीं छूटे। 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 सपनों में निकल गई रे उमरिया। जवानी सपने देखने में निकल जाती है। उमरिया उमरिया धोखा दे गई रे। उमरिया धोखा दे गई रे। धोखा दे गई रे। उमरिया धोखा दे गई रे। उमरिया धोखा दे गई रे। घर में बैठी बिटिया कुंवारी। घर में बैठी बिटिया कुमारी। कौन करे कन्यादान की तैयारी। कौन करे कन्यादान की तैयारी। घर में बैठी बिटिया कुंवारी। घर में बैठी बिटिया कुमारी। कौन करे कन्यादान की तैयारी। कौन करे कन्यादान की तैयारी। और देखो कैसे रो रही रे उमरिया। उमरिया उमरिया धोखा दे गई रे। 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 हरि भजन मैंने कल पर छोड़ा। हरि भजन मैंने कल पर छोड़ा। हरि भजन मैंने कल पर छोड़ा। हरि भजन में कल पर छोड़ा। मेरी सांस निकल गई रे उमरिया। उमरिया उमरिया धोखा दे गई रे। 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 उमरिया धोखा दे
धोखेबाज कौन? एक दिन आपकी उम्र ही हो जाएगी बम, खत्म। क्या खत्म हो गई? लोग कह रहे हैं डीजल खत्म हो रहा है, पेट्रोल खत्म हो रहा है, पैसे खत्म हो रहे हैं। सही है, एक दिन आपकी सांसें भी खत्म हो जाएंगी। हाँ, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। सांसों का क्या? तो आपको धोखा, ये शरीर ही धोखेबाज है। क्यों मैया? हाँ, उमरिया उमरिया धोखा रे, आंख मेरी धोखा दे गई रे। आंखों से कुछ दिखता नहीं, एक समय बाद आंख से अब कुछ नहीं दिखता, हाथ मेरे धोखा दे गए रे। पैरालिसिस हो जाने के बाद हाथ भी नहीं उठता। मैया सही है। तो धोखेबाज कौन है? ये जीवन ही धोखे से भरा है, इसलिए धोखेबाज जीवन भर भरोसा ना करके जो धोखा नहीं देने वाले उस परमात्मा पर भरोसा कीजिए और भगवान के आश्रित रह के नाम जपिए। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। बोलो हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलू नहीं। तीन तरह के दुख, सारे दुख जो भगवान की शरण में हैं, भक्त को दुख हो। अच्छा ये बताओ, भक्त को दुख होता है कि नहीं? आंसर होता है। भक्त को दुख होता है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? मैया जिसे दुख हो वो भक्त कच्चा है, भक्त को दुख होगा ही नहीं। बताओ सुदामा जी दुखी थे कि नहीं? आंसर, सुदामा जी दुखी थे कि नहीं? जोर से हैं? थे। क्या दुख था सुदामा जी को? उन्होंने कब कहा कि मैं करोड़पति हो जाऊं? सुदामा जी गरीब थे, ये बात सत्य है। सुदामा जी के पास खाने को रोटी नहीं थी, यह भी सत्य है। पहनने को कपड़े नहीं थे, यह भी सत्य है। रहने को झोपड़ी नहीं थी, यह भी सत्य है। पर सुदामा जी कुछ ना होने पर भी चूंकि भक्त थे तो वो जानते थे कि मेरे भाग्य में यदि यही है तो मैं दुखी क्यों रहूं। वो उस हाल में भी प्रसन्न रहा करते थे। प्रशांत आत्मा लिखा है। सुदामा जी कैसे थे? प्रसन्न थे। अब आप बताइए, आप में से किसी की हालत सुदामा जैसी है? आज पूरे भारत में किसी की हालत मुझे नहीं लगता कि सुदामा जैसी है। गरीब से गरीब व्यक्ति को भी सरकार 2 रुपया किलो चावल दे ही रही है। जो नहीं चल फिर पा रहे उन्हें फ्री में दे रही है। तो आज सुदामा जैसी हालत तो किसी की नहीं है क्या? आज सुदामा जैसी हालत किसी की नहीं है। पर सुदामा जी भी दुखी नहीं थे। क्यों नहीं थे? कौन बताएगा? आप बताओ, सुदामा दुखी क्यों नहीं थे? क्यों नहीं थे भैया?
हैं? क्यों नहीं थे? क्योंकि सुदामा जी भक्त हैं और भक्त का जो सोचने का तरीका है वो अलग होता है। देखो, जो भक्त नहीं है वो अलग सोचता है और जो भक्त है वो अलग सोचता है। मैं आपको दोनों की सोच में अंतर बताऊं यदि आप आज्ञा दें तो। जो भक्त नहीं है वो ऐसे सोचता है कि देखो, मैं इतना बड़ा भक्त था और मेरे चोट लग गई, ये हादसा हो गया, ये हो गया, जबकि मैंने इतनी पूजा की, इतना पाठ किया। एक तो ये है, ये भक्त नहीं है। ये कह रहा है कि मैंने इतनी पूजा की पर मेरे ये हादसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये कह क्या रहा कि मैं भक्त हूं पर ये हो गया। हे भगवान, मैं तुम्हारी पहले बहुत पूजा करता था, अब नहीं करूंगा। तुम्हारी पूजा की तो क्या मिला? ये भक्त नहीं है। पर कह क्या रहा खुद को कि मैं तुम्हारा भक्त हूं, पर देखो ये भक्त कहीं से कहीं तक नहीं है। अच्छा, जो भक्त नहीं है वो क्या मानता, उसकी सोच क्या होती है कि देखो, तुम्हारे कारण ऐसा हुआ है, तुमने ऐसा किया है, तुम्हारे कारण ये चोट लगी है मुझे, तुम्हारे कारण ये हुआ है। जो भक्त नहीं है वो किसी को कारण बना देता है। तुम्हारे कारण ऐसा हुआ, तुम्हारे कारण है, तुम ना होते तो ऐसा ना होता। जो भक्त नहीं है मैया सो गई, जगाओ मैया को। मैया, आप भी अमेरिका से आई हो? नहीं? सो जाओ, सो जाओ, जू 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 जू। यशोदा का नंद लाला ब्रज का उजाला है। सुनो, जो भक्त नहीं है वो ऐसे सोचता है तुम्हारे कारण, तुम्हारे कारण, तुम्हारे कारण। वो हमेशा किसी को दोषी बनाएगा। ये कौन है? जो भक्त नहीं है। और जो भक्त होगा, भक्त कभी दुखी हो ही नहीं सकता। सुदामा के पास खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, रहने को घर नहीं, पर दुखी नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास था कि प्रभु की यही इच्छा है तो मैं खुश हूं इस हाल में। मर्जी तो उनकी है ना। ये भक्त है जो ये मानता है कि ये जो कुछ है ये एक मर्जी किसकी है? ईश्वर की मर्जी से ही ना सब कुछ हो रहा है। तो भक्त ये मानेगा कि ये हाल जो है ये हाल प्रभु आपका दिया हुआ और आपकी यही यदि इच्छा है तो मैं इस हाल में खुश हूं। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। भक्त जो दुखी है वो भक्त नहीं है और जो दुखी नहीं है वो भक्त है। भक्त कहीं दुखी नहीं है क्योंकि भक्त जानता है कि जो हो रहा है वो मर्जी ईश्वर की है। अच्छा ये बताओ सच है कि गलत है? जो हो रहा है वो किसकी मर्जी से? कई बार हमें लगता है, अब देखो उदाहरण से समझो, मैं दूसरा उदाहरण देता हूं कि जब द्रौपदी के 5 पतियों को मारने की पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली तो अर्जुन को भगवान ने कहा कि कल तुम्हें पितामह मार डालेंगे। प्रतिज्ञा कर ली है कि कल के युद्ध में पांडवों की या पांडव नहीं रहेंगे या मैं नहीं रहूंगा। ये किसकी प्रतिज्ञा है? भीष्म प्रतिज्ञा। अर्जुन तनिक भी लड़खड़ाए नहीं। अब कोई सुन लेता कि हमें मरना है कल तो थोड़ी बहुत तो बेचैनी होती, थोड़ा तो चेहरे पे तनाव दिखता, पर अर्जुन को रत्ती भर नहीं। भगवान बोले क्या बात है अर्जुन, कल की कोई तैयारी नहीं कर रहे हो? रात के बात वही ये वाली क्या?
चिंता नहीं है कल की। अर्जुन बोले प्रभु मुझे कल की कोई फिक्र नहीं है। क्यों दुखी नहीं हो? कल मर जाओगे, मर सकते हो। पितामह की प्रतिज्ञा अधूरी नहीं होती, वो बड़े बलवान हैं। अर्जुन बोले प्रभु जिसके रक्षक आप हों श्री कृष्ण, उसे कौन सी ताकत मार सकती है ये बताइए ना। याद रखिएगा अर्जुन को मौत सामने खड़ी थी पर वो दुखी नहीं थी, क्योंकि उन्हें भरोसा, हाँ मेरी मां, भक्त के पास दुख नहीं होता, भक्त के पास केवल भरोसा होता है। और जिसके पास दुख है उसके पास भरोसे की कमी है। इसलिए कहता हूं भगवान पर क्या रखिए? भरोसा पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। क्यों? सांवरा जब तू मेरे साथ है, सांवरा सर पे तेरा हाथ है। क्या है ये? इसलिए दुखी कौन? जो भक्त नहीं है। और सुखी कौन? और भक्त सुखी इसलिए है क्योंकि वो समझ गया, ये समझ गया कि सब कुछ ईश्वर का खेल है। ये समझ जाना ही भक्ति है। सब खेल किसका है? इतना समझ जाओ तो फिर कुछ समझने की जरूरत नहीं। यही भक्त का लक्षण है, वो जान गया। अच्छा सुनो, मैया जा रही हो? ओ पीली मैया, हरी मैया, जा रही हो? कथा नहीं सुनना? कथा सुनने आई थी मेरी मां, छोड़ के जा रही हो कथा? अच्छा जाओ, टाटा। कथा ना छोड़ो मेरी मां, जाओ। ट्रेन व्रेन है तो चली जाओ, लेट हो रही हो तो जाओ, चाट पकौड़ी खाना हो तो बताओ। सुनो, जो व्यक्ति ये जान गया कि खेल अच्छा ये बताओ, आपने कभी गांव में जादू देखा है? जादू जादू दिखाने वाले नहीं आते थे गांव गांव? जादू वाले ने पता नहीं क्या करते, रस्सी का सांप बना देते, ऐसे करते, कपड़ा डालते और उससे ना पक्षी निकाल दे, फुर्र से वो पक्षी उड़ जाता, सफेद कलर का कबूतर उड़ जाता। अरे हम लोग देखने जाते, बड़े दंग, अरे कितना बड़ा जादूगर, बता, सब कुछ कर लेता, इतना बड़ा जादूगर है। हम लोग दंग रह जाते हैं उसके जादू से। लेकिन जो जादू दिखाने वाले के संग एक आदमी रहता है, उसका चेला, उसका साथी, क्या वो उस जादू से प्रभावित होता है? जोर से, जोर से क्यों नहीं होता? क्योंकि वो उसके बारे में जानता है कि ये कैसे करता है, ये हाथ की सफाई कैसे। हम लोग नहीं जानते तो उसके जादू से बड़े प्रभावित होते हैं। वो जो जान लेता है वो प्रभावित नहीं होता। ईश्वर की माया से वही प्रभावित होता है जो ईश्वर के खेल को नहीं जानता। हम कहते हैं ईश्वर के खेल को जान लो, आप भी प्रभावित नहीं होगे। और ईश्वर का खेल यही है कि जो हो रहा है सब उसका खेल है, वो खेल रहा है। परमात्मा ऐसे खेल रहे हैं। अब क्यों खेल रहे हैं वो ईश्वर जाने, लेकिन ये सब कुछ क्या है? ये खेल ईश्वर का है। क्यों मैया? आपको स्त्री बना दिया, आपको पुरुष बना दिया, किसी को कुत्ता बना दिया, किसी को बिल्ली बना दिया। बताओ किसने कुत्ते को कुत्ता बनाया?
बताओ सुअर को सुअर किसने बनाया? सुअर को पता, सुअर के सामने विकल्प होता कि तुझे सुअर बनना है कि शेर बनना है कि हाथी बनना कि मनुष्य बनना है, बताओ वो कहां क्लिक करता? जोर से। और आपको पता चल जाता कि आपको सुअरी बनना है, कुत्ता बनना, बिल्ली बनना, गधी बनना है, गधा बनना है और मनुष्य भी बनना है, आप कहां क्लिक करते? हाँ, सबको पता चल जाता और विकल्प होता, ऑप्शन होता, तो कोई भी कुत्ता बनना ना चाहता, कोई भी सुअर बनना। हाँ, इसका मतलब है कोई है जो कुत्ते को कुत्ता बना रहा और बिल्ली को और इंसान को और आपको स्त्री बनाया है। आपका भी तो कई बार मन होता मैं भी आदमी होती, पुरुष होती तो अच्छा रहता, स्त्री से तंग आ गई हूं। बोलो हाँ, पर कोई है जिसने आपको आप बनाया है? कोई है ना मेरी माँ। इसलिए कहता हूं आपको स्त्री बनाया, पुरुष बनाया किसी को, और पुरुष स्त्री बना के फिर वो दोनों स्त्री पुरुष लड़ रहे हैं। सब कुछ ईश्वर का खेल। इसलिए कहता हूं प्रेम से रहो। जो कुछ है, जैसी पत्नी, जैसा पति, जैसा बेटा, जैसा परिवार, जो कुछ मिला है तुम्हारी मर्जी से कुछ नहीं मिला। अच्छा, बेटा आपकी पसंद से मिला है? जब आपको बेटा होने वाला था ईश्वर ने चेक करवाया था किस क्वालिटी का, इस क्वालिटी का, ये सिस्टम डाल दूं बेटे में, ये वैरायटियां डाल, कुछ विकल्प दिए थे? जैसा दिया स्वीकार करना पड़ा। बोलो हाँ। जैसी बेटी दी ईश्वर ने, लंगड़ी, बहरी, अंधी या ठीक ठाक, जैसा दिया वैसा आपको, हाँ, विकल्प नहीं है। बोलो हाँ। मतलब कोई है। ईश्वर चाहते हैं कि तुम्हारी पत्नी ऐसी हो, तुम्हारा पति ऐसा हो, तुम्हारा बेटा जैसा है। अच्छा प्रभु आपकी जय हो, जो आपने दिया वो मुझे स्वीकार है। अब क्यों टेंशन, अब क्यों परेशानी? प्रभु आपने दिया है, आप जानो। इसलिए कहता हूं सौंप दो, तेरा तुझको। आप लोग गलती ये करते हैं कि ईश्वर देते हैं तो आप रख लेते हैं, पर ईश्वर की चीज ईश्वर को सौंपते नहीं। आप क्या दावा ठोक देते हैं? मेरा। जैसे ही बेटा बाहर आया, मेरा। बेटी आई, मेरी। अरे तेरी कब से हो गई? बेटी को बेटी जिसने बनाया है वो बेटी उसकी है, बेटे को बेटा जिसने बनाया है वो बेटा। बोलो हाँ। फिर तुमने कब से कहा, तुमने शुरू कर मेरा बेटा, तेरा कब से हो गया भाई? तेरा कब से? भगवान। अच्छा ये बताओ, बेटा आपका है कि भगवान का है? आंसर मैया। तो आप झूठे ही कहती हो मेरा। आप समस्या ये है कि आपने ईश्वर की प्रॉपर्टी को अपना मान लिया। जब आप किसी के घर को अपना, आप जैसे होटल में रुक के हो, उस होटल को कहो ये मेरी है, ऐसे ही है। ईश्वर के बेटे को आपने अपना मान लिया, ईश्वर की बेटी को अपना मान लिया, और भगवान के शरीर को अपना मान लिया, मेरा शरीर। पागल, कुछ भी तेरा नहीं है, ये सब खेल है परमात्मा का। ईश्वर का इतना सा खेल नहीं समझ पाए आप पूरी जिंदगी में। आप 100 साल जिए, आप 80 साल जिए, और ईश्वर का इतना सा खेल ना समझ पाए। क्यों मेरी माँ? तुम्हारी मूर्खता, तुम्हारे पागलपन का कारण यही है कि तुम ईश्वर का खेल ना जान पाए। ये ईश्वर का खेल है मेरी माँ। अच्छा एक बात बताओ, जब कोई पिक्चर देखते हो आप, मूवी, तो उस मूवी में सब एक से नहीं होते ना। कोई क्रूर व्यक्ति होता है, दुष्टता कर रहा है, कोई हेल्प कर रहा है, कोई उसमें अंधा भी दिखता है, कोई लंगड़ा भी दिखता है। जबकि उस पिक्चर में जितने लोग जैसे दिख रहे हैं वो रियल में वैसे नहीं है। जो अंधा दिख रहा है वो अंधा नहीं है, और मूवी में जो लंगड़ा दिख रहा है वो केवल अभिनय कर रहा है लंगड़ेपन का। वो लंगड़ेपन का, अंधेपन का रोल कर रहा, अभिनय। जितने देर की वो मूवी में अभिनय करना पड़ेगा उतनी देर के लिए उसे लंगड़ा बनना पड़ेगा, गूंगा बनना पड़ेगा, बहरा बनना पड़ेगा। बोलो हाँ। अब महाभारत आपने देखी होगी, तो महाभारत में धृतराष्ट्र का अभिनय किया, अंधे बने। तो जो व्यक्ति धृतराष्ट्र का अभिनय किया वो अंधे का अभिनय तो किया, लेकिन वो अंधा था नहीं।
वो अंधा बोलो था नहीं। भीष्म पितामह का अभिनय जिसने किया उसके शरीर में बाण घुस गए, ऐसा दिखाया गया, लेकिन वो अभिनय उसके शरीर में बाण घुसे नहीं, पर दिख ऐसे ही रहा है। बोलो हाँ। तो जो दिख रहा है वो दिख तो बिल्कुल रियल रहा है, पर वो रियल है नहीं। ऐसे ही ये संसार जैसा दिख रहा है ऐसा है बिल्कुल नहीं। ये सब खेल है परमात्मा का, वही खेल जो मूवियों में आप खेल देखते हैं। मूवी भी एक खेल है, अभिनय। आप भी कभी लड़कपन का अभिनय करते हो, जवानी का, बुढ़ापे का, पूरा जिंदगी आप अभिनय ही तो करते हो। और अभिनय करते करते एक दिन आप चले जाए। इसलिए ज्यादा सीरियस होने का नहीं, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, बिंदास ईश्वर के खेल को समझने का, और हर परिस्थिति में देखना किसकी ओर है, भगवान की ओर। प्रभु ये सब आपका है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा और तेरा तुझको अर्पण। आप अपना मानोगे तो फिर कष्ट पाओगे। अज्ञानता के कारण कष्ट है, इसलिए भक्त कभी दुखी नहीं होता। आप कहते हो महाराज जी भक्त बड़ा दुखी है, भक्त बड़ा परेशान, नहीं, वो भक्त है ही नहीं जो दुखी है। जादूगर के साथ जो है वो जादूगर के जादू से प्रभावित नहीं हो, और प्रभावित हो गया तो वो साथी किस काम का है ना। वो साथी कैसा के प्रभावित हो गया, ऐसे ईश्वर की माया से भक्त प्रभावित। अच्छा एक बात, माया बोलो, माया बोलो, माया बोलो, माया। अच्छा माया स्त्री है कि पुरुष? माया स्त्री है कि पुरुष? जोर से, जोर से भाई अमैया बताओ। स्त्री है माया, माया स्त्रीलिंग है, माया, माया स्त्री है। अच्छा कौन माया? ये नहीं, ये माया की बात नहीं है, ईश्वर की माया। ये भी ईश्वर की ही माया है, परंतु जिस माया की मैं बात कर रहा हूं वो माया अलग है। अभी माया क्या है वो भी समझा दूंगा आपको जरा सी देर में। माया, माया स्त्री होती है, माया स्त्री है। अच्छा ज्ञान पुरुष की स्त्री है, ज्ञान, ज्ञान पुरुष की स्त्री है, जोर से, ज्ञान पुरुष है। और माया, अच्छा भक्ति पुरुष की स्त्री है, भक्ति, हाँ भक्ति स्त्री है, और माया भी स्त्री है। अच्छा ज्ञान पुरुष है, तो जो ज्ञान होता है, जो पुरुष होता है, वो स्त्री की ओर आकर्षित होता है। स्त्री की ओर कौन आकर्षित होता है? पुरुष। स्त्री की तरफ कभी स्त्री आकर्षित नहीं होती, इसलिए ज्ञानी माया की तरफ आसक्त होता है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति माया में जल्दी फंस जाता है, लेकिन भक्त माया में कभी नहीं फंसता, क्योंकि भक्ति भी स्त्री है और माया भी स्त्री है, तो नारी नारी को अपनी ओर खींचती नहीं है। इसलिए भक्त पर माया का प्रभाव, इसलिए भक्त पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। भक्त पर किसका प्रभाव नहीं? भाई आप बैठ जाओ, एसी चल रही है, पंखा की जरूरत नहीं है आपकी, बैठ जाओ, अभी केवल कथा सुनो। ओ भैया पंखा वाले आप बैठ जाओ और सुनो केवल कथा, सिर्फ कथा सुनो, चित्त लगा के सुनो। माया, माया किस पर प्रभाव नहीं डालती? भक्त पर, क्योंकि भक्ति स्त्री है। और ज्ञानी, यदि आप घमंड, घमंड भी पुरुष है, अहंकार कौन है? पुरुष। ज्ञान कौन है? पुरुष। तो जहां घमंड आया, जहां ज्ञान का घमंड आया, रावण जैसा घमंडी, तो फिर रावण को माया ने प्रभावित कर लिया, और प्रभावित किया तो नाश हो गया। लेकिन लंका में रहने वाले विभीषण के पास भक्ति थी, तो भक्ति के कारण विभीषण को माया ने अपनी ओर जकड़ा नहीं। अच्छा माया किसे कहते हैं? एक लाइन में समझ लो, माया किसे कहते हैं? भैया बताएंगे हमारे चश्मा वाले दादाजी, माया किसे कहते हैं आप बताओ।
मैया भैया बताएंगे गुलाबी कुर्ते वाले, दादाजी माया किसे कहते हैं? बताओ माया किसे कहते हैं? माया मीन्स ईश्वर की माया। मैया बताओ किसे कहते हैं? हैं? प्रेम जाने। सुनो, माया किसे कहते हैं? माया उसे कहते हैं जो है नहीं। बोलो मेरे साथ, बोलो जो है नहीं। बोलो जो है नहीं पर दिखाई दे, जो है नहीं पर दिखे, वो माया है। अब बताओ वो क्या है जो है नहीं पर दिखती है या दिखता है? क्या? रॉकेट है? हाँ? बताओ वो कौन सी चीज है जो है नहीं पर दिखती है? अरे वही तो पूछ रहे हैं, माया का स्वरूप क्या है नहीं दिखती है, क्या है? वो कौन सी चीज है जो है नहीं पर दिखती है? क्या? सुनो, क्या? प्रेम प्रेम प्रेम। हर जगह एक ही लॉजिक। सुनो, जैसे सड़क में आप गाड़ी चलाते हो तो सड़कों में जब धूप पड़ती है तो दूर से ऐसा लगता है पानी भरा है। बोलो हाँ। पर जब पास में जाके देखते हो पानी है नहीं। ऐसा किस किस को भ्रम होता है? जिसको हुआ है, होता है। जो मैं कह रहा हूं वो समझ में आ रही है बात तो हाथ उठाओ। सड़क में कई बार दूर से ऐसा लगता है पानी भरा, और ये काली सड़क में ज्यादा भ्रांति होती है। और रेगिस्तान में जहां रेत है वहां भी दूर से ऐसा दिखेगा कि वहां जब धूप पड़ती है ना तो रेत चमकती है, तो वो पानी के जैसे चमकती है। सड़क में भी ऐसा लगता है दूर से पानी है नहीं पर दिख रहा है नहीं पर जो है ही नहीं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं हो पर दिखाई पड़ रहा है, उसी का नाम माया है। पानी सड़क में है नहीं पर दिखाई पड़ रहा है, ये पहला उदाहरण है। माया यही है नहीं पर दिखाई पड़ रही। अब दूसरा उदाहरण आप लोग दो कि वो क्या है जो है नहीं पर दिखाई पड़े। बताओ क्या? एक हमने दिया उदाहरण, एक आप सब दीजिए। आप दो। वो क्या है जो है नहीं पर दिखता है या दिखती है ना? कठिन है ना? छाया परछाई नहीं, परछाई तो है भी और दिख भी रही है। परछाई तो है भी और दिख भी रही है। शैडो नहीं है, परछाई नहीं है। अब सुनो, अब सुन लो मेरी मां। वो क्या है जो है नहीं पर दिखाई पड़े? इसे और सरल बनाता हूं। जो अपना है नहीं पर अपना सा दिखे। बताओ वो क्या है जो अपना है नहीं पर अपना सा दिखता है या दिखती है? बताओ वो क्या है जो अपना है नहीं पर अपना सा दिखता है या दिखती है? बताओ क्या है? आप बताओ। नहीं बताओगे भैया? पंचायती मैया। ओ मैया, हो गई पंचायत? हाँ हाँ।